जैसा कि आप सबको पता है कि एक पत्नी का अपने पति के जीते जी उसकी संपत्ति के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता है और एक पत्नी का अपने सास ससुर की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन एक पत्नी का अपने पति की संपत्ति में या फिर अपने मैट्रिमोनियल होम जहाँ पे भी वो शादी करके आई थी अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में रहने का अधिकार पत्नी का होता है। लेकिन 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो गए हैं। तो क्या अब नए कानूनों के चलते पत्नी का अपने ससुराल में रहने का अधिकार खत्म हो गया है? तो क्या अगर अब कोई पत्नी अपना मैट्रिमोनियल घर छोड़कर अपने मायके में जाके रहने लगती है तो अब वो वापस नहीं आ सकती है? तो क्या अब नए कानून के चलते पति और ससुराल वालों को कुछ ऐसा राइट दिया गया है जिसके चलते वो पत्नी को अपने घर में आने से रोक सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पति या सास ससुर जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि पत्नी जो है वो उनके घर में वापस आए। तो ऐसी सिचुएशन में वो पति और सास ससुर ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, ऐसे कौन से कानूनों का सहारा ले सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन होते हैं जिसके चलते वो पत्नी को ससुराल में आने से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर जो घर है वो सास ससुर के नाम पर है तो ऐसे में क्या हो सकता है? तो ऐसे में अगर सास ससुर नहीं चाहते हैं कि उनकी बहू जो है वो उनकी प्रॉपर्टी में आके रहे, तो ऐसे में सबसे पहले तो जो सास ससुर हैं वो सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट 2005 के तहत जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस एप्लीकेशन में कह सकते हैं कि हमारी जो बहू है वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है, हमें खाने को भी नहीं देती है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती है और हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा गाली गलौज भी करती है और उसने पूरा घर का माहौल ख़राब कर रखा है और वो हमें हमारे ही घर से निकालने की भी बार बार धमकी देती है। और अब वो अपने मायके में जाके रह रही है, लेकिन अब वो वापस आना चाहती है। तो हमें अपनी बहू से बहुत ज़्यादा खतरा है, हमें अपनी बहू से अपनी जान का भी खतरा है और अपनी प्रॉपर्टी का भी खतरा है। तो जो ये सीनियर सिटीजन एक्ट है, इसके तहत जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने आप को और अपनी प्रॉपर्टी को इस एक्ट के तहत प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि बहू सचमुच में आपको परेशान करती है या उसका आना आपके लिए खतरा बन सकता है, आप ये प्रूफ कर पाते हैं, तो जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है वो बहू को सास ससुर के घर में आने से रोक सकती है। दूसरा पॉइंट है कि अगर जो घर है वो पति के नाम पर है और ऐसे में पति नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी आकर उसके साथ उस घर में रहे, तो ऐसे में पति क्या कर सकता है? तो ऐसे में पति भी अपनी पत्नी को अपने घर में आने से रोक सकता है। अगर उसको शक है कि उसकी पत्नी वापस आके लड़ाई झगड़ा करेगी, घर में बहुत ज़्यादा कलेश करेगी, घर का माहौल ख़राब करेगी, बात बात पे लड़ाई झगड़ा करेगी और उनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, टॉर्चर करेगी और उसके माता पिता को और उस पति को अपनी पत्नी से कुछ खतरा हो सकता है, तो ऐसे में पति जो है वो सिविल सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन फाइल कर सकता है। हालांकि ये जो सिविल सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन है, इस केस में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पति की फेवर में डिसीजन आए, क्योंकि यहाँ पे जो बात है वो पति पत्नी के बीच की बात होती है और ये जो मैटर है ये पति पत्नी का मैटर होता है। लेकिन पति अगर प्रॉपर अपने सारे प्रूफ देगा और वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि पत्नी का उस घर में आके रहना एक खतरा साबित हो सकता है, तो ऐसे में पति जो है वो परमानेंट इंजंक्शन ऑर्डर पा सकता है और अपनी पत्नी को अपने घर में आने से रोक सकता है। तीसरा पॉइंट है कि अगर जो ससुराल की प्रॉपर्टी है वो सास के नाम पर है, ऐसे में जो वो सास है वो सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा तो ले ही सकती है, इसके साथ साथ वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी सहारा ले सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो सास है वो ये कह सकती है कि मेरी जो बहू है वो मेरे साथ घरेलू हिंसा करती है, मेरे को खाने के लिए नहीं देती है, मेरे साथ मार पिटाई करती है और उसने घर में सबका जीना हराम कर रखा है और अब वो वापस आना चाहती है। तो अगर वो वापस आ जाती है तो फिर से घरेलू हिंसा का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है और वो हमारे साथ मार पिटाई भी कर सकती है, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करेगी। तो ऐसे में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सहारा लेके भी सास जो है वो अपनी बहू को अपने घर में आने से रोक सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या सच में ये जो सारे ऑप्शंस हैं इनको यूज़ करके
पति और सास ससुर जो हैं वो पत्नी को ससुराल में या फिर अपने मैट्रिमोनियल होम में आने से रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ये वाले सारे ऑप्शंस हैं इनके तहत कोर्ट जो है वो पत्नी को रिस्ट्रेन तो कर सकती है कि वो ससुराल में आके नहा रहे, लेकिन इससे उसका अधिकार ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जो रिस्ट्रेन ऑर्डर्स हैं उसमें ये क्लियरली मेंशन होता है कि ये जो रिस्ट्रेन ऑर्डर्स हैं ये हैं एक्सेप्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी कि कोई पत्नी अगर इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अपने ससुराल में आके या फिर अपने मैट्रिमोनियल होम में आके रहती है तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर ससुराल वाले इन तरीकों को अपनाते हैं तो उस सिचुएशन में पत्नी क्या कर सकती है। तो पत्नी जो है वो सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो कि बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, उसका सहारा ले सकती है। ऐसे में अगर कोई पति पत्नी शादीशुदा होते हुए अलग रह रहे हैं, वो अपनी मैरिटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ये केस डाल के जो कोर्ट है वो पति को ऑर्डर दे सकती है कि उसको अपनी वाइफ को अपने साथ रखना होगा। इसके अलावा जो पत्नी है वो डीवी एक्ट का सहारा ले सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पत्नी को एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार दिया गया है, जो कि है कि जिस भी घर में पत्नी जो है वो शादी करके आई है, चाहे वो उसके पति का घर हो या फिर वो उसके सास ससुर का घर हो, जिस भी घर में वो शादी करके आई है वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड होता है और वहाँ पे रहने का पत्नी का पूरा पूरा अधिकार होता है, जिसके चलते पत्नी जो है वो इस राइट को क्लेम कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर। ऐसे में अगर पत्नी को लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो केस है वो बहुत लंबा चलेगा और पत्नी के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान ही, जब तक वो केस कोर्ट में पेंडिंग है, वो इंटरिम ऑर्डर ले सकती है, जिसमें वो अपने हस्बैंड से अल्टरनेट अकोमोडेशन या फिर रेंटल मांग सकती है। तो फ्रेंड्स आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून लागू हुए हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि पत्नी का अब अपने ससुराल में या फिर अपने पति के घर में रहने का अधिकार नए कानूनों के चलते खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।